क्या आप जानते हैं कि पर्यावरण की मशहूर एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग अब सिर्फ क्लाइमेट चेंज ही नहीं बल्कि इंसाफ और मानवाधिकारों की आवाज़ भी बन चुकी है। हाल ही में ग्रेटा थनबर्ग ने फिलिस्तीन को लेकर के एक बड़ा कदम उठाया है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। स्वीडन की रहने वाली ग्रेटा थनबर्ग महज 15 साल की उम्र में क्लाइमेट चेंज के खिलाफ सड़कों पर उतरी थी। उनकी मुहिम फ्राइडे फॉर फ्यूचर अब पूरी दुनिया में एक आंदोलन बन चुका है। लेकिन अब ग्रेटा ने एक और नए संवेदनशील मुद्दे पर अपनी आवाज़ बुलंद की है। फिलिस्तीन में हो रहे मानवाधिकार के उल्लंघन पर, फिलिस्तीन में हो रहे मासूम बच्चों के कत्लेआम पर। ग्रेटा का स्टैंड और फिलिस्तीन की यात्रा को हम जानते हैं। हाल ही में ग्रेटा थनबर्ग ने न केवल फिलिस्तीन का समर्थन किया बल्कि खुद वहां जाकर ज़मीनी हालात को देखा, उन्हें गाजा और वेस्ट बैंक में लोगों से मुलाकात की, विशेषकर उन बच्चों से जो युद्ध और हिंसा से प्रभावित है, जो अपना सब कुछ गवा बैठे हैं, जो यतीम हो चुके हैं, जिनके अंग उनसे जुदा हो चुके हैं। जलवायु न्याय और सामाजिक न्याय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये कहना है ग्रेटा थनबर्ग का। फिलिस्तीन के लोग भी इंसाफ के हकदार हैं। ग्रेटा की यह यात्रा पूरी दुनिया भर में ने इस यात्रा पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुछ लोगों ने इसके हिम्मत की सराहना की है तो कुछ लोगों ने राजनीतिक धड़े से उनकी आलोचना कर रहे हैं। लेकिन ग्रेटा का कहना है कि जहां अन्याय है वहां बोलना ज़रूरी है, जहां जस्टिस नहीं है वहां लड़ना ज़रूरी है। इंसाफ को कायम करने के लिए हमें यह कदम उठाना होगा। ऐसा नहीं है कि हम चुपचाप अपने घरों में बैठे रहें और लोग एक दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन करें। ग्रेटा थनबर्ग की यह यात्रा बताती है कि एक एक्टिविस्ट सिर्फ एक मुद्दे तक सीमित नहीं रहता है। जब इंसानियत पर वार होता है तो आवाज उठाना हर जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य होता है। ये तमाम जेनोसाइड जब गाजा की सरजमीन पर चल रहा है, जब तमाम मुल्क तमाशाबीन बनकर देख रहे हैं, वैसे में एक 22 साल की नौजवान लड़की के हिम्मत को जितना भी सलाम किया जाए, जितना भी उसके हिम्मत की प्रशंसा की जाए, कम है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्रेटा थनबर्ग की। ये 22 साल की नौजवान लड़की ने वो कर दिखाया है, वो कारनामा कर दिखाया है जो 52 कंट्री मिलकर भी, मुस्लिम कंट्री मिलकर भी नहीं कर पाए। जी हाँ, इसीलिए कहते हैं कि जब इंसाफ की लड़ाई में, जब इंसाफ और न्याय की लड़ाई हो तो उसमें यह नहीं देखा जाता कि सामने वाला जिसके साथ अन्याय हो वो किस धर्म का है, या जो हमारे इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है वो किस धर्म का है। बेशक बेहतरीन तदबीर इख्तियार करने वाला अल्लाह है, वो जब चाहे, जिससे चाहे, जो काम लेना चाहे ले सकता है। जी हाँ, आज जब गाजा पट्टी पर जेनोसाइड हो रहा था, इजराइल बम्बिंग कर रहा था और इतने बड़े आबादी को भूखे और प्यासे तड़पते बिलखते हुए मरने के लिए सारे मुल्कों ने जब छोड़ दिया, तो उस वक्त एक 22 साल की नौजवान लड़की उठती है और कहती है, जिसने पहले भी ललकारा था कि हाउ डेयर यू। पर्यावरण पर काम करते हुए स्वीडन की ये लड़की, जिसने पूरे विश्व के तमाम देशों को फटकार लगाई थी कि आज आप जो काम कर रहे हैं उससे पूरा विश्व खतरे के निशान पर आकर खड़ा हो गया है, पर्यावरण को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। सिर्फ पर्यावरण नहीं बल्कि ह्यूमन राइट और मानवाधिकार को जिस तरीके से गाजा की सरजमी पर इजराइल के द्वारा कुचला जा रहा था, जिस तरीके से गाजा की सरजमी पर मासूम बच्चों पर बम और बारूद बरसाए जा रहे थे, जिस तरीके से गाजा पट्टी में मासूम बच्चों का कत्लेआम किया जा रहा था, उसके खिलाफ आवाज उठाने का काम ग्रेटा थनबर्ग ने किया। जी हाँ, ये मेडलिन नाम का एक जहाज लेती है और जहाज लेकर के वो सीधे पहुंचती है गाजा पट्टी में, जिसमें रिलीफ, खाने के लिए भोजन, दवाइयाँ, जरूरी इक्विपमेंट, जिनके हाथ चले गए, जिनके पैर चले गए, उनके लिए जो जरूरी इक्विपमेंट था वो लेकर के वो गाजा पट्टी में पहुंच रही थी। और सीधे 2000 किलोमीटर का सफर वो तय करती है और सीधे पहुंचती है गाजा पट्टी में। लेकिन इजराइल लगातार धमकी दे रहा था, यूएस से लेकर तमाम विश्व में खलबली मची हुई थी। ग्रेटा थनबर्ग अपने हिम्मत और हौसले को लेकर के, अपने 12 सदस्यीय टीम को लेकर के, जो मानवाधिकार के कार्यकर्ता थे, जो ह्यूमन राइट्स के वर्कर थे, वो उस शिप के अंदर तमाम रिलीफ के सामान लेकर के, तमाम जो उनको कैसे मदद पहुंचाई जाए वो साजो सामान लेकर पहुंच रहे थे। लेकिन इजराइल जैसा कि गीदड़ बकती लगातार दे रहा था और लगातार ये धमकी दे रहा था कि हाँ, आप हमारे सैनिकों के निशाने पर है और कभी भी आपके ऊपर हमला किया जा सकता है, कभी भी आपको नुकसान पहुंचाया जा सकता है और किसी भी सूरत में आपके इस जहाज को, आपके इस शिप को हम गाजा के अंदर घुसने नहीं देंगे, गाजा के अंदर एंट्री नहीं देंगे। लेकिन ग्रेटा थनबर्ग अपने हिम्मत और हौसले को लेकर के फिलिस्तीनी झंडा लगाए हुए वो सीधे जहाज की तरफ बढ़ रही थी। सोचिए कि एक तरफ जो अमेरिका की मदद से जो इजराइल इतना बड़ा जेनोसाइड
जेनोसाइड कर रहा है। इजराइल अमेरिका की मदद से लाखों टन वहां के निहत्थे मासूम लोगों के ऊपर जो बम बरसा रहा है, उस बम बरसाने वाले का सबसे बड़ा मददगार अमेरिका जब पहुंचते हैं अरब मुल्कों में, तो ये वही अरब कंट्री है जो अपने बच्चियों के बाले खुलवा करके इस ट्रंप का स्वागत करवाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एक बेटी उठती है 22 साल की और कहती है कि नहीं, नो जस्टिस, जहां पे अन्याय होगा वहां पे हम लोग जाएंगे, जहां पे मानव अधिकारों का उल्लंघन होगा वहां हम लोग पहुंचेंगे और इंसाफ की लड़ाई में भले हमसे कुछ हो या ना हो, लेकिन हम अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। और वही काम किया ग्रेटा थनबर्ग ने। हम अपने आज के इस वीडियो में ग्रेटर थनबर्ग, जो विश्व की और सबकी चहेती ग्रेटर थनबर्ग, जो आज पूरे विश्व को सबसे बड़ा ह्यूमन राइट का पैगाम पहुंचा रही है, मैसेज पहुंचा रही है, हम उनके हिम्मत और हौसले को सैल्यूट करते हैं। ये जैसी चल रही थी और तमाम अरब मुल्कों के ऊपर मुंह पे तमाचा लगाते हुए ग्रेटा थनबर्ग जैसे पहुंची और सीधे पहुंचते हुए जब मिस्र के पास पहुंची तो वहां इजरायली जो सैनिक थे वो उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं और घेरने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो जो शिप के अंदर जो 12 लोग जो ह्यूमन राइट्स के कार्यकर्ता थे, वर्कर थे, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उसके बाद से क्या कहा ग्रेटा थनबर्ग ने, उसको भी जरा सुनिए। My name is Greta Thunberg and I am from Sweden. If you see this video, we have been intercepted and kidnapped in international waters by the Israeli occupational forces or forces that तो इस तरीके से जो इजरायली जो सोल्जर्स थे, जो इजरायली सैनिक थे, जो इजरायली जेनोसाइड करने वाले सैनिक थे, उनके द्वारा जब ग्रेटा थनबर्ग को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो अपनी सरकार से, स्वीडन की सरकार से ये अपील करती हैं कि जल्द से जल्द उनको इजरायली कब्जे से रिहा कराया जाए। और वो आसानी के साथ अपनी बात को रखती हुई नजर आ रही है और तमाम सैनिक उनको घेरे हुए हैं और उसके बाद से वो फिर मीडिया से भी मुखातिब होकर बात करती है। लेकिन सवाल इस बात का है कि देखिए कि जब इजराइल इतना बड़ा हमला कर रहा है और लगातार बिल्कुल एक पागल कुत्ते की तरह अटैक कर रहा है, लगातार लोगों की जानों से खेल रहा है, पूरे का पूरे गाजा पट्टी को बर्बाद करके छोड़ा है, तो उस वक्त जब अरब मुल्क खामोश है तो ग्रेटा थनबर्ग ने एक बहुत ही बहादुरी का काम किया है। हम उनके हिम्मत और हौसले को सैल्यूट करते हैं। अगर आपको भी फिलिस्तीनी बच्चों के हुकूक में अपनी आवाज़ को आगे बढ़ाना है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना, आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारे हौसले को बढ़ाता है। जय हिंद, जय भारत।